रेणु देवी जो भी वर्तमान डिप्टी सीएम है उनसे हारे थे, तब लालू प्रसाद यादव जी उनको देवता दिखते थे और आज वो घटिया मानसिकता वाले हो गए हैं। खैर, जब उस वक्त उनको जब 2005 में जब यहाँ से टिकट मिला और चुनाव लड़े तो उनको लालू प्रसाद यादव जी देवता दिखते थे और आज उनको घटिया मानसिकता के दिख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जातीय जनगणना की जब बात हो रही है तो अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना जो है वो करा सकती है। लेकिन ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज एक बड़ा बयान दे दिया है। लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो को उन्होंने कह दिया है कि काफ़ी ही घटिया मानसिकता वाले लोग हैं, समझते नहीं हैं। ऋतु जायसवाल हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। काफ़ी बुरा लगा होगा संजय जायसवाल का बयान सुनकर। कौन संजय जायसवाल? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, जो 2005 में राजद से चुनाव लड़े थे और रेणु देवी जो भी वर्तमान डिप्टी सीएम है उनसे हारे थे, तब लालू प्रसाद यादव जी उनको देवता दिखते थे और आज वो घटिया मानसिकता वाले हो गए हैं। खैर, जैसे कि उन्होंने बयान दिया है, आरजेडी खेमे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी तो होगी। देखिए, उनकी मानसिकता का पता चल रहा है ना। आज वो जिस जहाँ पे रहते हैं उनकी ही तलवे चाटने की उनकी आदत है। ठीक है, जब उस वक्त उनको जब 2005 में जब यहाँ से टिकट मिला और चुनाव लड़े तो उनको लालू प्रसाद यादव जी देवता दिखते थे और आज उनको घटिया मानसिकता के दिख रहे हैं। क्या लगता है जातीय जनगणना को लेकर जब बात हो रही है, अब तो केंद्र सरकार ने भी कह दिया, क्योंकि बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कहा था, आपके भी जो पार्टी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने मुलाकात की थी, तो कहीं ना कहीं स्वर एक थे। तो अब क्या लगता है कि अब देर नहीं करनी चाहिए? देखिए, जिनको पहले जो उन्होंने कहा कि ये जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने क्यों नहीं जनगणना, जातिगत जनगणना करवा लिया, 15 साल पहले की वो बात कर रहे हैं। तो अब क्या करिएगा, इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद भी जब उनको संविधान की जानकारी नहीं है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, संविधान का एक अक्षर जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, जिनको ये नहीं पता हो कि संविधान का आर्टिकल 245 और 246 में ये साफ साफ लिखा है कि किसी भी प्रकार का सेंसस जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। तो जब केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी तो अब तक केंद्र सरकार ने क्यों नहीं करवाई? पहली बात। दूसरी बात कि चलिए, अब लालू यादव जी के टाइम पर तो छूट नहीं दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा कि वो अब करवा सकता है। ये छूट तो अभी दी गई, बल्कि आज दी गई कि राज्य चाहे तो अपने खर्चे से करवा सकता है। तो ये इतनी जानकारी तो उनको रख, बोझ भी तो पड़ेगा ना। राज्य पे बोझ पड़ेगा तो जिनके गठबंधन की सरकार है, जिनके साथ उनका तालमेल बैठ रहा है, आज आप यहाँ पे उनके गठबंधन में सरकार बनाए हुए हैं, सर्वसम्मति से 2 बार पारित होकर के गया यहाँ पर कराने के लिए, लेकिन जब विधानसभा में पारित होकर के गया तो भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह के गठबंधन में रह करके आप छोड़ क्यों नहीं देते ऐसे गठबंधन को, जहाँ आपकी ही खुद की गठबंधन की सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? जेडीयू के लोग कहेंगे या बीजेपी के लोग कहेंगे ना कि आरजेडी तैयार है कि हाँ नीतीश जी छोड़ के आए तो फिर हमारे साथ सरकार बना। जानबूझ के मक्खी कोई नहीं निगल सकता है। इनका जो इन्होंने अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने रंग बदलने में सियार और गिरगिट सबको पीछे छोड़ दिया है और हम लोगों ने उनके वो रंग देखे हैं, बदला हुआ रंग जो हमने देखे कि क्या उन्होंने किया। तो जानबूझ के तो मक्खी कोई नहीं, हमारी तरफ से कोई स्वागत इनका नहीं है। लेकिन भाई, जहाँ पर आके एक पपेट बन करके आप रह गए हैं, जिस गठबंधन की सरकार में मात्र आपका एक चेहरा, आपका कुछ भी नहीं चल रहा, आपकी पार्टी के अंदर ही इतने 2 भाग में आपकी पार्टी बट गई है। कभी आप देखें कि जिस तरह से आपके न चाहते हुए भी आपके सबसे खासम खास वो केंद्र में जाकर के मंत्री बन जाते हैं, आपके नहीं चाहते हुए भी आपका 2 पार्ट में पड़ चुका। ललन सिंह जिस दिन से अध्यक्ष बनाए गए, तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ परिवार में मार चल रहा है, इस वक्त लड़ाई चल रही है। पहले वो अपना परिवार संभाल लें, जो साफ साफ दिख रहा है वो लोगों को नज़र आ रहा है। पहले वो अपना परिवार संभालें और उनको परिवार संभालने के साथ अभी उनके ऊपर जिम्मेवारी है बिहार की। अभी पहले वो बिहार का क्राइम संभाले, यहाँ के बढ़ते हुए अपराध को संभाले, शिक्षा व्यवस्था गिरती हुई उसको संभाले, चिकित्सा का जो हाल, जो कोरोना में सबने देखा तमाशा कि क्या हाल बना के रखा है, उसको संभाले। तो ये सारी जो चीज़ें, भ्रष्टाचार जिस हद तक कायम है, अफसरशाही जिस तरह से सर पे चढ़ के बोल रहा है, उनके खुद के जनता दरबार में उनके खुद के कुकृत्य की पोल खुल रही है, लोग सामने में मुंह पे आकर के बोल के जा रहे हैं कि आज मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये आपकी वजह से है। ये मुख्यमंत्री जी के मुंह पे लोग, आम जनता आकर के बोल रही है कि आपकी वजह से यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज। तो आप सोचिए ना कि क्या उनको इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, दिखावा का इनका जनता दरबार है, दिखावा का इनको कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरह से अपराध देखिए ना, बच्चियों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, सारी चीज़ें आप देखिए। कई सारी बातें होती हैं। ठीक है, आप सरकार को घेर रही हैं। अंतिम सवाल हमारा यही होगा कि अब जब जातीय जनगणना को लेकर बात साफ हो गई है, आपकी भी स्टैंड थी, पहले भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा लेना हो या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू थोड़ी मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ दिखती है। तो अब लगता है कहीं ना कहीं फिर से स्वर एक होंगे, नीतीश कुमार को पहल करनी चाहिए कि हाँ सबसे पहले वो बिहार में करा लें, अब देर नहीं करनी चाहिए।
देखिए, हम बिल्कुल उनको कराना चाहिए, ठीक है। बेशक जब अब उनका चल ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, अगर उनका पावर यहाँ पे चलता है तो वो जातिगत जनगणना करा ले, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, कुल मिलाकर राज्य सरकार को अपने खर्चे पर जब जातीय जनगणना कराने की बात हो रही है तो ऋतु जायसवाल आरजेडी के मुख्य वक्ता हैं, अपनी बातों को रख रही हैं, वहीं संजय जायसवाल को भी उन्होंने कड़ा जवाब दिया है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।